नमस्कार भाइयों। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। इनके रोग दोष में बहुत अच्छा जो है कि सफलता मिला है। तो हम आप लोग को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने कैसे इनका चिकित्सा किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो बंधु, आप कहाँ से हैं? जी, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। नालंदा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, बिहार से है ना? हाँ, बिहार से। हाँ। और आप कब से परेशान थे बंधु? सर 4 साल या 5 साल से हम परेशान थे सर। लगभग 4-5 साल से परेशान थे पेट की समस्या जी, से, है ना? जी। और बंधु, आपका एज क्या हो गया? मेरा 28 ईयर हो गया है, 28 28 साल। साल। और बंधु, आप कब आए थे चिकित्सालय पे? आए थे 22 फरवरी 2025 को। और और आज क्या तारीख हो गया? आज हो गया 11 तारीख, तीसरा महीना और 2025। ये टोटल कितना दिन हो गया बंधु इलाज लेते हुए? 17-18 दिन हो गया सर। 17-18 दिन हो गया ना? जी। इस 17-18 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हो बंधु? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। फीलिंग अच्छा हो रहा है पहले से, बेहतर, बहुत बेस्ट हो रहा है पहले से। काफी बेहतर एकदम है ना? एनर्जी रहता है, ताकत उगत एकदम अंदर से मतलब एनर्जी पहले रहता जो है। अब काफी वीकनेस सा लगता था, कमजोरी सा लगता था, पेट विकार के कारण, अपचन के कारण, उसमें काफी जो है कि इंक्रीज हुआ, काफी सुधार हुआ है हाँ ना? सर, बहुत सुधार हुआ है। चलिए, तो बंधुओं, अब मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई जी को समस्या क्या हो गए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने मेडिसिन क्या क्या दिया भाई को। तो भाई जी को जो है कि मंद आग्नि की समस्या हो गई थी। इनकी जो जठराग्नि है ना, ये मंद पड़ गई थी, विशेष करके कफ दोष और वात दोष के कारण। शरीर में कफ दोष का और वात दोष का प्रकोप हुआ था और वात दोष और कफ दोष के कारण इनकी पेट की जठर अग्नि जो है कि मंद पड़ गई थी और मंद अग्नि के कारण इनको संग्रहणी के सिम्टम्स जो है कि मिल रहे थे, है ना बंधु? जी। जो आज के भाषा में जिसको हम लोग आईबीएस कहते हैं। और आईबीएस में भी सी टाइप का आईबीएस था इनको, कॉन्स्टिपेशन वाला, जिसमें पेट अच्छे से साफ नहीं होता था और अपचन होता था, बहुत ज़्यादा यूडीएफ आता था शौच में, है ना बंधु? जी सर। और थोड़ी सी नाभि की भी विकृति मिल गई थी और कमजोरी लगता था, है ना? कमजोरी तो बहुत ज़्यादा था, है ना बंधु? जी, जी, है ना? और भूख नहीं लगता था ना बंधु? जी। भूख की भी जो है कि दिक्कत हो गई थी। तो अब ये सब समस्याएं कैसे बंधु, यूडीएफ में, कमजोरी में और भूख न लगने की समस्या में, नाभि में और संग्रहणी में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। अच्छा महसूस कर रहे हाँ, हैं? बहुत अच्छा। अब अग्नि प्रज्वलित हुई है? हाँ सर, हुआ है। है ना? अब भूख दिन भर में 2 बार लगती है। पहले 1 बार लगती थी, पर मतलब पहले सुबह और रात में खाते थे, है ना? रात में भी भूख अच्छा से नहीं लगती थी। हाँ, हाँ। हम्म, और शरीर अथी भोजन है जो पेट में रखा हुआ रहता था, पड़ा रहता था पड़ा ना? पड़ा हाँ, वो रहता था। सड़ता था पड़ के, वो हाँ पेट में सड़ता था पड़े-पड़े, है ना? जी। और अब जो है कि दोपहर में भूख लग जाती है, हाँ, दो। सुबह शाम, मतलब तीनों टाइम अच्छे से भूख लग रही है ना? हाँ सर, तीनों चलिए, टाइम अच्छा से हो। बहुत अच्छा जो है कि सफलता मिला है। बंधु, कमजोरी जो पहले बहुत सताती थी वो कैसा है अब? अब ठीक है सर, ठीक है? बहुत बेहतर हुआ है पहले से। हुँ। और जो लैट्रिन में काफ़ी चिपचिपापन, यूडीएफ आता था, उसमें भी नियंत्रण मिला है? हाँ, बहुत नियंत्रण मिला। है ना? जी। मतलब कुल मिला के अग्नि अब प्रज्वलित, मूलतः जो है कि मंदाग्नि की समस्या थी, है ना? मंदाग्नि के कारण ये सारे सिम्पटम्स प्रकट हो रहे थे और मंदाग्नि की हमने चिकित्सा किया और सारे सिम्पटम्स में जो है कि बहुत अच्छा जो है कि सुधार देखने को मिल रहा है ना? जी। पेट साफ नहीं होता था बंधु, इसमें कैसा है अब? अब ठीक है सर, पूरा अच्छा तरीका से साफ हो जाता है है। ना? अच्छा, कमजोरी के कारण आपको फीवर जैसा महसूस होता था, बुखार जैसा महसूस होता था हमेशा, है ना? जी। ये सिम्पटम्स कैसा है अब? ये भी ठीक है सर। ठीक है? जी। अच्छा, और कमजोरी के कारण, समस्याओं के कारण, पेट विकार के कारण जो है कि चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होता था, घबराहट होता था और जो है कि अनिद्रा की समस्या होती थी, नींद नहीं आती थी ठीक से, है ना? ये जी। समस्याएं कैसे हैं? ठीक है सर, ये सब ठीक है। ठीक है, नियंत्रण है? जी। अब अच्छे से सो लेते हैं, हाँ सर, अब अच्छे से सो लेते हैं। है ना? और चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट ये सब नियंत्रण में है? हाँ, सब नियंत्रण में है। बहुत अच्छा। और जो है कि कफ के भी कई सिम्पटम्स थे आपके अंदर, कफ दोष के, जैसे कि गले में कफ भर जाना, है ना? जी। नाक में कफ भर जाना और जो है कि बार-बार जो है कि मुँह से कफ आना, गले से कफ आना और बहुत ज़्यादा आलस लगना, बहुत ज़्यादा थकावट लगना, ये भी सिम्पटम्स है ना? हाँ ये सर, सब सिम्पटम्स सब कैसे हैं बंधु? सब ठीक है सर, अब सब ठीक है? एकदम ठीक है। अब वैसा परेशानी नहीं होती है ना, थकावट, आलस, ऐसा होता है दिक्कत अब? नहीं, अब नहीं होती है। नहीं होती है ना? नहीं। अगर टोटली बात करें बंधु तो लगभग 60 से 70% आप बेटर महसूस कर रहे हैं हाँ ना? सर, 60 से 70% हम बेस्ट महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो बंधुओं, यही सब भाई जी की जो कि समस्याएँ थे। अब हम आप लोग को बताते हैं कि हमने भाई जी को चिकित्सा क्या दिया, मेडिसिन क्या दी है।
पहले तो भाई जी को जो है कि हमने कई दवाइयाँ प्रयोग किए शुरू-शुरू में, है ना बंधु? जी। शुरू-शुरू में लगभग हम लोगों ने 6-7 दिन तक तो मतलब रिज़ल्ट ज़ीरो रहा, है ना बंधु? हाँ सर। कोई मेडिसिन जो है कि वर्क नहीं कर रही थी शरीर पे, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण जो है कि दवाइयाँ नुकसान कर जा रही थी देने के बाद, है ना बंधु? जी। तो लगभग हम लोग का रिज़ल्ट जो है 6-7 दिन तक एकदम ज़ीरो रहा। भाई जी निराश भी हो गए थे कि भई अब लगता है हम ठीक नहीं हो पाएँगे, है ना? जी, जी। काफ़ी निराशा आ गई थी जी। इनके अंदर, पूरा मोटिवेशन इनका ध्वस्त हो गया था। ये मतलब दुखी हो गए थे कि अब लगता है मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा कभी भी। लेकिन बाद में हमने जो है कि दवाइयाँ चेंज करा फिर, है ना बंधु? जी। और हमने दवाई चेंज करके इनको दिया अग्नि संदीपन रस, अग्निवर्धन के लिए, जठराग्नि के लिए, और ये दवाई अच्छा जो है कि वर्क करी, है ना बंधु? जी सर। तो इसको आप कैसे लेते हो बंधु? सुबह शाम, सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद एक-एक गोली, 1-1 गोली। जो जैसा है वैसा ही आप बस। रखेंगे, है ना? जी। और फिर हमने दिया ब्राह्मी बट्टी, है ये ना? भी इसको ये आप कैसे ले रहे हैं? सुबह सुबह शाम 1 का गोली हुँ, खाने के बाद लेते हैं। खाने के बाद एक-एक गोली जी। सुबह-शाम, है ना? सुबह और रात्रि में, है ना? खाना हाँ। खाने के बाद, है ना? जी। अच्छा 2 प्रकार के हमने अपनी औषधि दिया वो ब्लैक वाला टैबलेट, जी। इसको आप कैसे ले रहे हैं? सुबह शाम खाने के बाद एक-एक गोली, 1 का गोली, दोनों में से एक-एक गोली, दोनों है में ना? से 1 का गोली। और हमने जो है कि योग व्यायाम करवाया सुबह-शाम दोनों टाइम, राइट? यस सर। और सुबह-शाम दोनों टाइम हमने न्यूरोथेरेपी दिया, जी। है ना? और जो है कि खान-पान में हमने सुधार करवाया। खान-पान में दरअसल बहुत त्रुटियाँ हो रही थी। भाई के शरीर में जो है कि कफ दोष और वात दोष का प्रकोप हुआ पड़ा था। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है ना बंधु? जी, इनको जी। ऐसा महसूस होता है कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इनको ऐसा लगता था कि गर्मी के कारण ज़्यादा समस्याएँ होती हैं शरीर में, है ना? तो ये जो है कि ठंडे-ठंडे जो है कि खान-पान रखते थे अपना ठंडा-ठंडा खान-पान जैसे ककड़ी, खीरा, है ना? इस जी, तरह जी। कभी कुछ सलाद, कभी कुछ ठंडे औषधि, फल कुछ ठंडे फल भी खा लेते फल थे। भी खा लेते थे ताकि शरीर को ठंडक ठंडा मिलेगा, शरीर को पोषण भी मिलेगा, है ना? और वो जो है कि फ़ायदे जगह पे नुकसान कर जाते थे, नुकसान है ना? पहुँचाता था वो नुकसान सब। पहुँचाता था। तो जो है कि कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई थी जिसको हमने सुधारा। हमने कहा कि बंधु ये सब आपका खान-पान नहीं रहेंगे। हमने इनका खान-पान चयन किया कि आप नॉर्मली जो है खान-पान रखेंगे और ऐसा खान-पान रखेंगे जो अग्नि संस्कार किए हुए हो, जो मतलब पकाया हुआ भोजन हो, है ना? जी। तो वो जो है कि पकाया हुआ भोजन दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी वगैरह चल रही हैं। अभी सारे फल-फ्रूट हमने बंद कर रखे हैं क्योंकि फल-फ्रूट यदि हम खिलाते हैं इनको, तो कफ दोष और वात दोष जो है कि प्रकोपित हो जाएँगे और वो जो है कि इनको परेशान कर देंगे। तो हमने कहा कि 2 महीने के बाद जो है कि ये सब शुरू करेंगे, है ना बंधु? जी सर। फल-फ्रूट वगैरह जो भी है शरीर को पोषण देंगे फल-फ्रूट से, तो 2 महीने के बाद देंगे। अभी जो है कि इन चिकित्साओं से शरीर को पोषण देंगे, है ना? जी। और पोषण तो मिलने लग गया है ना? जी, जी। एनर्जी लेवल बढ़ गई है ना? जी। उत्साह लेवल बढ़ गया है। जो पेट में गड़बड़ियाँ होती थी वो सब में वो नियंत्रण हो गया नियंत्रित हो है गया ना? है। तो अब सब ठीक है ना? जी। तो बंधुओं यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थे और इन्हीं सब चिकित्साओं से जो है कि ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। भाई जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि लगभग पहले से हम 60 से 70% बेहतर महसूस कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आधा से अधिक ठीक हो चुके हैं, है ना बंधु? यस सर। थोड़ी-सी समस्या बची है जो 30-40% भी समय के साथ धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे, है ना बंधु? जी। तो बंधुओं, यदि आप लोग भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, मंदाग्नि की समस्या से परेशान हैं, पेट की समस्या से परेशान हैं, अपच की समस्या से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा यूरियफ आता है आपको और जो है कि चिपचिपा लैट्रिन आती है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है, बहुत अपचन होता है, हमेशा जो है कि आपको कफ-कफ जैसा महसूस होता है और शरीर में वात दोष का कफ दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है, तो आप लोग भी इन औषधियों का सेवन करके जो है कि अपने इस कफ दोष को और जो है कि वात दोष को शांत कर सकते हैं और कफ दोष और वात दोष को शांत करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।